हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की सीरीज़, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है अकाउंट्स का ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। साथ में किया है कवर हमने कॉस्ट और सेल्स वाले कॉन्सेप्ट, बैड डेट वाले कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली हो ही जाना है अपन से, राइट। अब हमने कल स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज़। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब वो वाला मैनेजमेंट नहीं जब 11th से पढ़ते हैं कि भाई थोड़े से 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फ्योल के, साइंस के मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं एडब्ल्यू टेलर के। ये तो कॉन्सेप्ट भाई 11th-12th के बच्चों के लिए होता है जो कि पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाना है तो हमें ज़्यादा आना चाहिए बच्चों से, राइट। तो एग्जाम में डेफिनेटली वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमने कल कवर किया था ये सारे क्वेश्चन, आप एक बार नज़र मार लीजिए, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख लीजिए, मैनेजमेंट वाले, जहाँ पे लिखा होगा नोट्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे कराएं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आज की शुरुआत करते हैं हम 8th क्वेश्चन से। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहली बात, ये होता क्या है फटाफट समझ लेते हैं, 1-2-5-10 सेकेंड में। ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये ऑर्गेनाइजेशन मालिक, ये स्टाफ, ठीक है, सबका एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या? सबका एक ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है अच्छा घर खरीदना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ये वो, नहीं। हम सबका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एंटरप्राइज की ग्रोथ। ये होता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये दिया था हमारे पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखो, मैक्स वेबर। अब देखो ये सब ना आएंगे, अब फेडरिक F.W. टेलर, ये तो हर जगह ही दे देंगे। हमें पता है सिर्फ 2 नाम तो हम टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने कल भी पढ़े थे क्वेश्चन बहुत सारे, जो कि ये क्वेश्चंस बहुत अलग होते हैं, ठीक है। द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ब्यूरोक्रेसी, अच्छा ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है पता है किसी को? हिंदी मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही, ठीक है। जैसे हमारे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक जो होते हैं ना डिपार्टमेंट्स, वो नौकरशाही मतलब गवर्नमेंट के जो एक तरीके से नौकरी करते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज डिजाइन टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस। इट इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनेजमेंट एंड द इट्स एडमिनिस्ट्रेशन विच टेक्स इन टू पावर। मतलब वही बात है ना, स्ट्रक्चर मतलब एक मालिक है, उसके अंदर 3 लोग काम करेंगे, फिर वो भी पावर अथॉरिटी वाली रिलेशनशिप बैठेगी। तो ब्यूरोक्रेटिक बात किससे गई थी? मैक्स वेबर। आप ही समझ लेना कि जो वेब बनता है ना एक मकड़ी का, ऐसे कि ये अपने अंदर काम करवाएगी ऐसे ऐसे, तो समझ लेना कि मतलब ब्यूरोक्रेसी वाली बात कर रही है। बताओ जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या है? अभी पढ़ा था, जस्ट अभी पढ़ा था, राइट। मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है ये बताओ मुझको पहले कमेंट सेक्शन में। और ये दिया किसने? वेरी गुड, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, राइट। टेक्निक बताओ, एमबीओ के बताया था मैंने अभी आपको। स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इनटू द गोल्स ऑफ इंडिविजुअल। तो डेलीगेट द अथॉरिटी बिल्कुल नेगेटिव टर्म है, ठीक है। स्पान ऑफ मैनेजमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। देखो एक ये दिख रहा है अपन को थोड़ा, और ये भी दिख रहा है, राइट। तो लेकिन देख ध्यान से देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, हमने इनको बोला हमारी ग्रोथ ही आपकी ग्रोथ है, इंडिविजुअल बता दिया तुम्हारा भी है, तो मतलब क्या करा? स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बताओ भाई किसने किया था ये मैंने कल ही कराया था, आपको याद ना हो? देखो मैं आपको ट्रिक बताई थी आपको कल कराने की, देखो ये दिखा है ना, मैंने बताया था इसका मीनिंग भी पूरा का पूरा, ये आंसर है इसका, ठीक है। हम कैसे पढ़ते हैं, पूरा पेज पे खराब पढ़ते हैं। मैं पेज कलर कर दूंगी, आप मुझे बताइए करिए। अच्छा, POSDCOR का देख लो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्शन। कंट्रोलिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग बजटिंग, ठीक है। फटाफट से हम कर देते हैं, राइट। जहाँ पे टेलर देखे वहाँ पे क्या करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट 12th क्लास की बिजनेस हमें आती है। हेनरी फ्योल जहाँ मिले वहाँ पे क्या करना है हमको? हेनरी फ्योल मिले जहाँ पे क्या करना है? यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल। हमें बोला गया था, ये तो सामने ही है ना, तो फिर अच्छा बोला है ना कि करेक्टली मैच कौन से पेयर है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एडब्ल्यू टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्हें दिया था, इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, इन्हें कहा नहीं, ये इन्हें दिया नहीं था, इन्हें बोला था जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दे रहा हूँ 14,
वो डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे ना यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे, नहीं कहा था, ठीक है। मायो ने क्या कहा था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। और मैरी पेपर फॉलिट ने क्या कहा था, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन, वर्कर्स बिलीव इन सेल्फ डायरेक्शन। देखो एक थ्योरी दी थी इसने एक्स और एक दी थी वाई, ये हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देती हूँ फिर से। देखो मैं बताया था ना आपको, ट्रिक बताई थी एम सी ग्रेगर की। देखो यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे कैपिटल जी है, मतलब एक एक्स से कर लो एक वाई से कर लो, आपको याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। थ्योरी एक्स क्या बोलती है भाई, जो अपने ये होते हैं ना, यहाँ देखो डगलस एम सी ग्रेगर ने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। एक्स थ्योरी बोल रही थी भाई साहब कि ट्रेडिशनल थ्योरी थी, ये एज्यूम करती थी दैट एवरेज पर्सन के ऊपर मतलब काम का ऐसा कोई वो नहीं होता कि मतलब मुझे काम पसंद है, बहुत प्रेम नहीं होता उसको काम से, उसको लगता है यार क्या है ये काम काम काम, डिस्टेस्ट नेचुरल वर्क, ठीक है। अवॉइड करता है क्या है, मतलब वही ना आपने मीम देखा होगा, क्या खाना है खाना, वही ना, क्या काम काम। तो टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंटीमेट, इमीडिएट, थ्रेटन, पनिश, मतलब वही है ना, मीम देखते ना वही वाला। The principle of management are significant because, सीधी बात है भाई, देखो ऑप्टिमाइज सभी ज़रूरी, देखो इनिशिएटिव तो है नहीं, तो एक उसमें से एडाप्टेशन और चेंजिंग, ये तो कुछ मैच ही नहीं खा रहा, एक ये हमारा है और एक ये हमारा है, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पड़ सकता है। आप ये आंसर ये बोल रहा है, मैं तो कहूँगी ये दोनों ही सही हैं, आप बताइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो भाई बताओ भाई क्या है, which of the following is a pro-founder of theory Z in the management। यहाँ पे X and Y नहीं बोला, यहाँ पे बोला है Z, तो हमारे हैं ब्रियन आउची, ठीक है। थ्योरी Z क्या बोलती है, फॉस्टरिंग लॉयल्टी इन द वर्क फोर्स बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी। हम एम्प्लॉय को बोल रहे हैं भाई आप चिंता मत करो, हम कल ऐसा नहीं होगा बोल देंगे अपने घर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे आने की, ये नहीं कहेंगे। हम बोलेंगे आप हमारे लिए ईमानदारी रखो, हम आपकी जॉब के लिए ईमानदारी रखेंगे, ठीक है। आप खुश और हम भी खुश, ठीक है। बहुत ईजी है ये, तो हमने ईजी कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि रिवीजन करवा दूँ आपका एंड में, ठीक है। जैसे वीडियो खत्म होगा ना उससे पहले आपको 1 मिनट फटाफट रिवीजन करवा दूंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ, बताओ, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी। देखो ऑपरेशन कौन देख रहा है, ऑपरेशन कौन देख रहा है, मैनेजमेंट का, बिजनेस का, ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी इज अ सिस्टम ऑफ पुटिंग प्रिंसिपल टुगेदर टू गाइड डिसीजंस एंड अचीव रैशनल आउटकम, ठीक है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि ये भी है और एक ये भी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना वो देखता है, लेखा जोखा टाइप की चीज़ें, पेपर वर्क, इन सारे चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ये तो पूरा ओवरऑल है, राइट। पर्सनल ये HRM होता है। मुझे लग रहा है एग्जीक्यूटिव, अच्छा एग्जीक्यूटिव क्या होता है हमारा, अच्छा एग्जीक्यूटिव, सॉरी ये टॉप लेवल होता है अपना एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, CEO, सुना है आपने। ये तो पॉलिसी बनाएगा ना, मेकिंग हो तो पॉलिसी है मेकिंग, एग्जीक्यूशन कौन करेगा उसका, ऑपरेटिव, ठीक है। करेक्शन करना, क्या कहा मैंने, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज डन बाय ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ, देखो कंट्रोल बोला है तो यहाँ पे तो हमें आंसर दिख रहा है B, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। ऐसा क्यों, फटाफट देखते हैं। देखो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम विच प्रोवाइड द वेरियस इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। देखो ऑपरेशन क्या क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, पहले पॉलिसी, अब एग्जीक्यूट करिए तो भाई साहब आप ही बताओगे भी तो इन्फॉर्मेशन सबको कि मैंने क्या एग्जीक्यूट किया, क्या रिजल्ट मिला, कि नहीं मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब तुम लोग तो अपने हिसाब से देख लो, ये थोड़ी होता है ना। तो बोलेगा कि इसकी पॉलिसी, उसकी जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स बोथ आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा स्टार मार्क कर देती हूँ मैं आपकी उधर। मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड, एक मैनेजर होता है उसे पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल क्या चल रहा है ज़माने में, टेक्निकल क्या है आजकल अपडेट, डायग्नोस कर पाए सारी प्रॉब्लम क्या इश्यूज़ हैं, ऑल ऑफ द अबव,
देखो टेक्निकल बताना चाहिए, ह्यूमन, क्लिनिकल, पॉलिटिकल, इंटरपर्सन। इंटरपर्सन क्या होता है? एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। लेकिन अगर वही बोलते हैं इंट्रा, इंट्रा ए लगा दें, INTRA, एक इंसान अपने अंदर कितना समझ पा रहा है अपने आप को, कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप की बात है सिर्फ, ठीक है। ये आपका पता है CDP में आता है, इसलिए मैंने बताया आपको। जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर, अगर आप कोई प्रिंसिपल मतलब रिपोर्ट कर रहे हो, कोई चीज़ रिपोर्ट है, ठीक है। देखो आप जब रिपोर्ट बनाते हैं तो फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड। एक रिपोर्ट बनाई मैंने, ठीक है, मैं तो हूँ ऑपरेटिंग, अभी बताया ना हमने कि कौन रिपोर्ट तैयार करता है, ये ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन कौन देता है पूरे मैनेजमेंट को? ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। अब ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करेगा? अब वो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। बोलेगा कि भाई रिपोर्ट का पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि सेल हमारी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, मेरा बता दिए पर्पस। यहाँ पे प्रॉपर से ब्रीविटी बताते हैं हम उसको। इसका मतलब क्या होता है? ब्रीफ में, ठीक है, ब्रीफ में, यही है ना स्पेलिंग? नहीं नहीं यही है, हाँ। ब्रीफ मतलब ऐसा नहीं मैंने पूरी की पूरी कथा लिख दी कि भाई ये हुआ था, फिर मैंने ऐसा कहा, फिर उसने मैनेजमेंट के एम्प्लॉय ने ऐसा कहा, फिर हमारी सेल इसलिए कम हो गई, वो छोड़ के हमारा टॉप सेल्स मैनेजर। ये नहीं यार, थोड़ा ब्रीफ में बताओ फटाफट, ये रीज़न क्या है? हमारा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है, हमारा टॉप एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, वाह वाह वाह, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ में बताओ, शॉर्ट में, है ना, तो लिख दो आप कन्फ्यूज ना हो, शॉर्ट में, ठीक है। अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, ऊपर लिख दिया कि और ऐसा हुआ था, नीचे लिख दिया अब मैं ना, मेरा नाम तो ये है, मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अपने आप को, ये ऊपर रखोगे, है ना। क्लैरिटी तो पता है यार सब, क्लैरिटी, टाइमलीनेस होना चाहिए फटाफट, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस। बायस मतलब होता है क्या होता है? सॉरी, बायसनेस मतलब पता है क्या होता है? ये होता है कि आप एक तरफा कहीं झुकाव ना रखें, मतलब आप ना किसी का फेवर ना करें। बायसनेस मतलब मेरा क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरे पास नाम ना आए, मैंने बोला कि सेल्स इसलिए करी क्योंकि ये ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस ही नहीं किया। मुझे ना गुस्सा आती थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन मैंने बोला कि यार इसी पर गलती डाल देती हूँ पूरा। अब भाई गुस्सा तुम्हारी नहीं बनती उसके साथ, तो तुम क्या करोगे? तुम दूर हटो, लेकिन आप रिपोर्ट में आप बायस ही हो सकते हैं, आपको सच लिखना है, ठीक है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फॉलो अप, कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर, देखो रिपोर्ट काम किसके आएंगी? जो पॉलिसी बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शनल तो पता ही है यार, काम करते हैं बेचारे, पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे, उनको क्या ही लेना देना। रिपोर्ट बनाई है उन्होंने, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है ऑपरेटिंग मैनेजर ने, तो वो बनाई है तो खुद यूज़ नहीं ले सकते क्या? नहीं, वो कहते हैं भैया हमारा काम क्या है, हमें तो बस बताना है कि आपकी पॉलिसी का क्या रिजल्ट आया। आपने पॉलिसी बनाई, हमने अप्लाई करी, उसका रिजल्ट देख लो भाई क्या आया, अब आप चलो पर काम जाने, वही चीज़ है यहाँ पे। हम क्या करेंगे? तीनों चीज़ें अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं यार, सही सही दिख रहा है यार, चलो तीनों टिक, ऑल द अबव, ये गलत हो जाता है यार, फिर नंबर कट जाते हैं, और पता ही सबसे हाईएस्ट कट हो जाता है हमारा कॉमर्स में। किसी ने देखा अभी, अब मैं EMRS का वो निकला हुआ है अभी 2023 का कॉमर्स का पेपर, आपने देखा यूआर का कट ऑफ कितना गया है? 93, यस। और अकाउंट्स कॉमर्स का अकाउंटेंट का निकला है 95, ये लास्ट ईयर का था, सॉरी ये लास्ट ईयर का था, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पढ़ लो एक्सप्लेनेशन। मैनेजमेंट रिपोर्ट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाई टू लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Managerial report is under the managerial control, are useful for the following: top level functional manager and manager of the operation, ठीक है। ये पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन गिवन बाय RC डेविस। आई होप कि क्वेश्चन ना एग्जाम में, कितने आप कितने साइंटिस्ट का नाम याद करो, कितने प्रोफेसर्स का, थक जाओगे भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करा दूंगी, नहीं नहीं एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर हमारा पेज खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस, भाई साहब यही है, सब कुछ यही है, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रपोज, ये तो बताया था मैंने अभी आपको, पीएफ ड्रा कर। ठीक है, अब फटाफट से आओ मेरे साथ और रिवीजन करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जहाँ देखो, ऑब्जेक्टिव ओ बी आ रहा है, आप समझना ये डी बना लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मतलब डी फॉर ड्रा कर, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पीटर अब ड्रा करने दिया था। आगे बढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कैसे करी थी, ब्यूरोक्रेसी की बात करी थी मैक्स वेबर ने, बताया था ना कि एक स्पाइडर की तरह आप समझ लेना। ठीक है, लो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिर वही बात रिपीट हो गई थी हमारी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताया था मैंने कि स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन इनटू इंडिविजुअल, जी बताया था मैंने कल ही आपको, गुल्लिक जी ने दिए थे। आप ही समझ लो इसको, इसको याद कैसे करना है, इसको ऐसे याद कर लो, जैसे गुल्लक होती है ना हमारी, गुल्लक है, सब डाल दो गुल्लक में, चिल्लर डाल दो, पैसा डाल दो, ऐसे प्लानिंग डाल दो, ऑर्गेनाइजेशन डाल दो, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग डाल दो, बजट डाल दो, है ना, ये सब डाल दो गुल्लक में, आप याद रखना थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि मायो जी ने दिए थे ह्यूमन रिलेशन। देखो माया पसंद किसको, माया कौन खाता है, मायो ह्यूमन खाते ना, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दिया था। एक्स क्या बोल रहा था भाई कि जो इंसान है ना बड़ा ख़राब, जैसे आपका एक्स बड़ा ख़राब होगा, है ना, तो बोलना कि बड़ा इंसान बड़ा ख़राब है, कामचोर होता है, उसको बस डांट फटकार के ही काम कराया जा सकता है। ठीक है, ये सब ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, आप इसे सीरियस मत ले लेना लाइफ में। ठीक है, चलो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस, अरे तो बहुत ईजी था। देखो जेड, देखो एक्स होती है, वाई होती है, वाई वाला क्या होता है, इंसान जो है अच्छा काम करता है, अगर उसे प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाए। जेड क्या बोल रहा है कि भाई लॉयल्टी से लॉयल्टी की बात की जाए, है ना। जेनजी क्या बोलते हैं, जेनजी क्या होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा, भाई जो मैं किसी के लिए भला नहीं करता, मैं किसी का अच्छा नहीं करता तब कोई मेरा अच्छा ना करे, है ना, वही चीज़ है। एम्प्लॉय का आप अच्छा करोगे, जॉब सिक्योरिटी दोगे, तो एम्प्लॉय आपको क्या करेगा बदले में, लॉयल रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसा करना वैसा करना, टिट फॉर टैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूशन पॉलिसी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, भाई के बना तो देगा पॉलिसी टॉप में लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, लेकिन उससे अप्लाई कौन करेगा, है ना, ऑपरेटिंग, ये भी समझा अच्छे तरीके से मैंने आपको। अब ऑपरेटिंग बना तो दी है, लेकिन अब रिपोर्ट भी तो कौन बनाएगा, पॉलिसी एग्जीक्यूट तो तुमने करी, तो बताओ भी क्या रिपोर्ट में आएगा, तो भी कौन करेगा, अपना ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। रिपोर्ट कैसे बनाएगा, रिपोर्ट रिपोर्ट बनाएगा वो, ये सब चीज़ें रख के पॉइंट रफ कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा यार, है ना, ये क्वेश्चन अपन खुद से नहीं कर सकते, इसलिए ना मैं अलग से करवा रही हूँ, ये प्रॉपर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये इंटरनल मैनेजमेंट की अब रिपोर्ट बनकर किससे काम आएगी, टॉप की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, तो हमारा ना RC डेविस। ठीक है, थोड़ी एक ट्रिक आप मुझे बता दिया करो कि डेविस की ट्रिक क्या बनेगी, ताकि आप दूसरे लोगों की हेल्प करो। तो सॉरी, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे थे। मैनेजमेंट बताया था ना मैं अभी, ऑब्जेक्टिव वाली बात थ्रू फंक्शंस, यही है हमारा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए। आपको थोड़ी सी कोई सजेशन देना हो तो मुझे बताइएगा, क्या सजेशन है। मुझे लगता है मेरे साइड से कि मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, मुझे थोड़ा स्लो होना चाहिए, राइट, लेकिन ठीक है, आपके पास ऑप्शन है स्पीड का, मैं ट्राई करूँगी अपने साइड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।